इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय विकास, आवास और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर पलटवार किया। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस अपनी असलियत बता देती है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि पाकिस्तान से डरना चाहिए, उसके पास भी परमाणु बम है। उनके बयान पर विजयवर्गीय ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं मणिशंकर अय्यर से कि ये 2014 के पहले वाला भारत नहीं, ये भारत 2024 का है। अपनी असलियत बता देती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि पाकिस्तान से डरना चाहिए, उनके पास परमाणु बम है। मणिशंकर अय्यर जी, ये 2014 का भारत नहीं है, ये भारत 2024 का है। आज भारत के पास पानी में मारने वाली मिसाइल है, जमीन पे मारने वाली मिसाइल है और हवा में मारने वाली मिसाइल है। ये 56 इंच मतदान के एक दिन पहले बुरहानपुर कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप राजे और यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो गए। इनके अलावा कांग्रेस के 40 मुस्लिमों ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में सदस्यता ग्रहण की है। एक दिन पूर्व कांग्रेस के प्रदेश महासचिव दुर्गेश शर्मा भाजपा में शामिल हुए थे। इन्हीं के कांग्रेसी समर्थकों ने आज बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज माने ने सभी को बीजेपी का गमछा पहनाकर पार्टी में शामिल कराया है। आपको बता दें कि कल बुरहानपुर जिले में मतदान होना है और उससे पहले ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को, जहां लगातार बीजेपी में ज्वाइनिंग का जो ये सिलसिला है वो जारी है। नहीं, मैंने कल स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं मूलतः संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे संगठन में काम करना ही अच्छा लगता है और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में मुझे प्रभावित किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपनी पार्टी के प्रति लगन और निष्ठा, और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपनी पार्टी के लिए अडिग रहते हैं। तो सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने। उसके बाद जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने साथ जुड़े हुए लोगों की कद्र करता है और लोगों को मौके देता है। बुरहानपुर शहर का ही आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं तो पिछले 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने 6 जिलाध्यक्ष बदलने से मेरा मतलब है कि 6 नए लोगों को मौका दिया, नेतृत्व का मौका दिया, ढूंढ कर। साथ जुड़ गए हैं गणेश। कुल कितने लोगों ने आज बीजेपी ज्वाइन की? जी, बताना चाहूंगा कि बुरहानपुर में जो है कांग्रेस की स्थिति काफी खराब चल रही है और कल ही कांग्रेस के प्रदेश महासचिव दुर्गेश शर्मा ने भाजपा ज्वाइन की थी और आज वो अपने साथ करीब 40 कांग्रेसियों को जो है साथ में लेकर आए और भाजपा में उन्हें सदस्यता दिलाई। कांग्रेस के बुरहानपुर जिले के 2 बड़े पदाधिकारी, जिसमें प्रदीप राजे जो कि कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष है और एक मनोज पांडे जो कि यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष है, और इनके साथ 40 अल्पसंख्यकों ने भाजपा को खुशी खुशी ज्वाइन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज माने ने गमछा पहनाकर जो है उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो प्रदेश महासचिव थे दुर्गेश शर्मा, वो काफी नाराज चल रहे थे कांग्रेस पार्टी से। उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था और कुछ नीतियां जो थी वो उनके अब वो खिलाफ हो गए थे। सनातन की भी बातें की जा रही है और जिसकी वजह से जो है वो लगातार कांग्रेस ही जो है वो भाजपा को अब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गणेश जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस यूथ नेता ने भी बीजेपी ज्वाइन की है और एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक, आखिरी चरण की वोटिंग से पहले ये बैठक शाम 6 बजे बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी। सीएम मोहन यादव बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो आखिरी चरण की वोटिंग से पहले इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी की तरफ से इस बैठक का आयोजन, जिसमें कि मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और साथ ही चुनाव प्रभारी भी मौजूद रहेंगे।
और इधर कल एमपी की 8 सीटों पर मतदान है, जिसके लिए चुनाव सामग्री लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। चौथे चरण में 18,000 मतदान केंद्र 1,63,70,654 मतदाता मतदान करेंगे। 74 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा और 69 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला होगा। जनता इनके भाग्य का फैसला करेगी और इनकी साख दांव पर है। 8 सीटों पर मतदान, जिसके लिए चुनाव सामग्री लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। चौथे चरण में 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 8 सीटों की अगर बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट, जिनमें कि उज्जैन भी शामिल है, मंदसौर भी शामिल है। और देखिए, उज्जैन, देवास, शाजापुर, बुरहानपुर, रतलाम, खरगोन मतदान की बारी, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जिम्मेदारी है पोलिंग पार्टियों की। और एक बार आप देख रहे हैं तस्वीर, जब चौथे चरण के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। 8 सीटों पर मतदान होना है और ये 6 जगहों की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। उज्जैन, देवास, शाजापुर, बुरहानपुर, रतलाम और खरगोन। मौजूदा समय में बात करें अगर, तो इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही है। मंदसौर से प्रत्याशी कौन है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई बड़े चेहरों की साख दांव पर है। मंदसौर में 24 के महासंग्राम में बीजेपी के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता, दिलीप सिंह गुज्जर कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। देवास में महेंद्र सोलंकी बीजेपी के प्रत्याशी और राजेंद्र मालवीय कांग्रेस के प्रत्याशी। इसके अलावा बात करें अगर खरगोन की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। गजेंद्र पटेल बीजेपी के प्रत्याशी है और पोरलाल खरते कांग्रेस के प्रत्याशी हैं खरगोन के। तो बड़े चेहरों की दिग्गज चेहरों की जो साख है वो दांव पर है खरगोन के अलावा, और हाई प्रोफाइल सीटें और चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये मतदान बेहद खास होने वाला है। चौथा चरण है और चौथे चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। छह तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उज्जैन, देवास, शाजापुर, बुरहानपुर, रतलाम और खरगोन पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। बुरहानपुर की भी खबर आप देख रहे थे। राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां की जा चुकी है, वो भी तैयार हैं, प्रत्याशी भी तैयार है, मतदान केंद्र भी तैयार है और बस अब वोटर का इंतजार है कि वोटर कल जो है मतदान केंद्र पहुंचेंगे और अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इन जगहों के वोटर्स कल वोट डालेंगे। इन 6 तस्वीरों में आप देख रहे हैं पोलिंग पार्टियों को, जिन्हें पूरी व्यवस्था के साथ रवाना किया गया। धूप को देखते हुए और साथ ही मौसम का मिजाज क्योंकि बदलता रहता है पल पल में कुछ शहरों का, उसको देखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं। महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था है मतदान केंद्र पर। इस तरीके से जो मतदान केंद्र है वहां पर किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, चाहे वो मेडिकली हो या फिर मौसम को देखते हुए क्यों ना हो। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्र पर कर दी गई हैं और पोलिंग पार्टियां जिनको रवाना किया गया है उनके लिए भी खास इंतजाम मतदान केंद्र पर किए गए हैं। शाजापुर में चौथे चरण में मतदान कराने पहुंचे मतदान कर्मियों का शानदार स्वागत किया गया। मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों को माला पहनाकर और आरती उतारकर स्वागत किया गया। यह भी बता दें कि कल चौथे चरण में एमपी में 8 सीटों पर मतदान है, जिसमें देवास की शाजापुर भी शामिल है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं शाजापुर की, जहां भव्य स्वागत किया गया पोलिंग पार्टीज का। आरती और माला पहनाकर स्वागत किया गया है। कल बूथ की कमान ये संभालेंगे और देख सकते हैं आप बूथ नंबर और साथ ही जो मतदान कर्मी हैं उनका भी भव्य स्वागत किया गया। तो मंदसौर लोकसभा सीट पर 13 मई को होने वाले मतदान के लिए मतदान दल रवाना हो चुका है। मंदसौर जिले की 4 विधानसभा सीट पर मतदान सामग्री लेकर मतदान दल रवाना हुआ। मंदसौर में 1137 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है और 10 लाख मतदाता कल वोटिंग में हिस्सा लेंगे। लगभग आधे मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है।
निर्वाचन 2024 के लिए मंदसौर संसदीय क्षेत्र से मतदान दल रवाना हो रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव। उनसे पूछते हैं सर, कितने मतदान दल है पूरे मंदसौर जिले में? इस बार जो है पूरे संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 18,92,012 मतदाता है। इसमें मंदसौर जिले की किस तरह की व्यवस्था रहेगी? कितने मतदान दल यहाँ से रवाना हो रहे हैं? मंदसौर जिले में 1137 मतदान केंद्र हैं। 3 जगह से डिस्पैच किया जा रहा है, मंदसौर, गरोट और सुभासरा। सभी जगह पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। स्ट्रांग रूम सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो गए थे हमारे खोलने, चारों जगह के। खोलने के बाद में सभी मतदान कर्मी आ भी गए हैं, उनके बैठने की व्यवस्था है, पूरी है। सामग्री चेक हो गई है, अभी ईवीएम उनको डिस्ट्रीब्यूट करके रवाना कर देंगे। ऑलमोस्ट 11 बजे हम एक्सपेक्ट करेंगे सभी लोग पहुँच जाएंगे जी। तो पुनासा ब्लॉक के ग्राम पंचायत दोहद में वोटिंग के बहिष्कार की चेतावनी दी गई और ये सब हुआ है पानी की वजह से। दरअसल ग्रामीणों को सालों से पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। कई बार शिकायत की गई है लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है, जिसके बाद ग्रामीण महिलाओं ने नारा दिया है कि पानी नहीं तो वोट नहीं। पानी के लिए इंदौर की भी बात करेंगे, जहां चौथे चरण में चुनाव है, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री वितरण के लिए नेहरू स्टेडियम में कैंप लगाया गया, जहां इस बार खास तैयारी की गई। प्रचंड गर्मी और कर्मचारी के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कैंप में अस्थायी आईसीयू बेड बनाया गया है, जहां 12 डॉक्टरों की तैनाती की गई है और इसके अलावा एक कार्डियक आईसीयू एम्बुलेंस और 5 अन्य 108 एम्बुलेंस भी नेहरू स्टेडियम में मौजूद है। क्या व्यवस्थाएं की गई है सर? इंदौर संभाग के जो हमारे लोकसभा क्षेत्र हैं, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन और खंडवा, सभी जगह बहुत ही पुख्ता व्यवस्था है। सभी जगह आज मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। आज हमने सभी मतदान केंद्रों में अपना मतदान केंद्र सजाओ और मतदान दल के स्वागत की विशेष व्यवस्थाएं की हैं। हमारे जो बीएलओ कल एमपी के 8 सीटों पर चुनाव है और इन 8 सीटों में रतलाम भी शामिल है, जिसके लिए आज पोलिंग पार्टियां को सामग्री देकर रवाना किया जा रहा है। शहर के आर्ट एंड साइंस कॉलेज में मतदान सामग्री बनाने के लिए कैंप लगाया गया है, जहां से पोलिंग पार्टियों को सामग्री दी जा रही है, जो कल बूथों का जिम्मा संभालेंगे। ये भी बता दें कि रतलाम लोकसभा में 1297 बूथों पर कल वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए करीब 6400 मतदान कर्मी को लगाया गया है। सुरक्षा के लिए करीब 4000 पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। 97 पोलिंग बूथों पर मतदान संपन्न करवाने के लिए जो पोलिंग बूथ है उनको सामग्री का वितरण किया जा चुका है और ये जो मतदान दल के कर्मचारी है वो यहाँ पे बैठे अपनी सामग्री को लेकर सभी चेकलिस्ट के साथ ही इस बार खास तौर पर गर्मी से बचाव के भी जिला प्रशासन ने खास जो है यहाँ पे उपचार किए हैं। आप इस पूरे जो चुनाव प्रक्रिया है उसको बैतूल में मतदान सामग्री लेकर लौट रही बस में अचानक से आग लग गई और आग लगने की घटना के बाद खंडवा में मतदान दलों और सामग्री लेकर जा रही बसों की जांच की गई। पुलिस कर्मियों और ट्रैफिक कर्मियों ने मतदान दलों को ले जा रही बसों की जांच की। हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया। लोकसभा के चुनावी रण में 13 मई को खंडवा संसदीय क्षेत्र में मतदान होना है। इसके पहले का एक अनुभव रहा है। बैतूल संसदीय क्षेत्र में मतदान कराने के बाद जो बस लौट रही थी उसमें आग लगी और ईवीएम को नुकसान हुआ। उसी से सबक लेते हुए खंडवा में जो मतदान दल रवाना हो रहे हैं और जो बसें जा रही है उनकी चेकिंग की जा रही है और ये जांच पड़ताल कर रहे हैं कि अगर आग लगने की स्थिति होती है तो बुझाने के पर्याप्त इंतजाम होंगे या नहीं। ये बसें मतदान दलों को और मतदान सामग्री को लेकर रवाना हो रही है। सर, किस तरह का आप यहाँ पर आज एक चेकिंग अभियान चला रहे हैं? ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार जो बसें जो मतदान केंद्रों में रवाना हो रही हैं उसमें जो नॉर्म्स हैं, जो चीज़ें आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए बसों में, जिसमें से एक फायर एक्सटिंग्विशर भी है, क्योंकि देखने में आ रहा है गर्मी का इतना भीषण गर्मी का मौसम है, कहीं ऐसे
अगर दुर्घटना हो जाए तो उस पर काबू करने के लिए बसों पे सभी गाड़ियों में सभी बसों में अग्निशमन यंत्र लगाया गया है। आरटीओ साहब की तरफ से ये सारी चीज़ें चेक कर ली गई हैं, फिर भी हमारी तरफ से इसको देखा जा रहा है कि अभी ये सब वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि जो एहतियात के तौर पर जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो ये हैं कि लगातार जो है यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और बसों में ये चेक किया जा रहा है कि आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम हैं या नहीं। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। आगर मालवा से खबर, जहां विपिन वानखेड़े का बीजेपी पर आरोप है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े ने बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा बीजेपी नेता कांग्रेस के एजेंट्स को धमका रहे हैं और विपिन वानखेड़े ने फर्जी मतदान की भी आशंका जताई है। जिले के मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित करने की मांग की गई है और सभी केंद्रों पर सीसीटीवी और अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई है। नेता प्रशासन के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भी भाजपा के जिला प्रभारी सोनू गहलोत का एक बयान, उनका भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि किस प्रकार से पूरा प्रशासन भाजपा की मदद करने वाला है। अब वही उसकी जो हकीकत है वो हकीकत जमीन पर दिखाई दे रही है। भाजपा के नेता लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकियां दे रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर नहीं बैठना है। पोलिंग बूथ पर नहीं बैठने का कारण ये बताया जा रहा है कि उन्हें पोलिंग। तो एमपी में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, पूर्व मंत्री कमल पटेल के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज होगी। विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। दोनों नेताओं ने बच्चे के साथ जाकर वोट डाला था। बच्चे के साथ वोटिंग का वीडियो भी वायरल हुआ था। आगे बढ़ेंगे और बात शहडोल की करेंगे, जहां एएसआई की मौत के बाद भी खनन माफिया की करतूत जारी है। सोन नदी की धारा को मोड़कर पोकलेन मशीन की मदद खनन माफिया रेत के अवैध खनन में लगे हुए हैं और पौड़ी और साथ ही बोदीहा खदान में स्वीकृत लीज से 10 गुना ज्यादा क्षेत्र में अवैध खनन जो है वो हो रहा है। खनन माफिया नदी के अंदर से अवैध गीले रेत निकालकर ओवरलोड ट्रकों की मदद से 3 राज्यों में इसको भेज रहे हैं। अवैध खनन के इस कारोबार में पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत का आरोप भी लग रहा है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये अवैध खनन की तस्वीर है। किस तरीके से अवैध खनन का जो काम है वो चल रहा है, लेकिन इस पर ध्यान कोई भी नहीं दे रहा। खरगोन में बीजेपी नेता वेस्ता पटेल के अंतिम संस्कार में